अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। सरगोदा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। मौला बख्श अस्पताल से हामला औरत को उठाकर बाहर फेंक दिया। सरगोदा भागतावाला की रिहायशी खातून डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई थी। डॉक्टर्स ने एडमिट नहीं किया। खातून मरीज और उसके लवाहिकीन सफाक डॉक्टर्स की मिन्नत समाजत करते रहे। संतिल मसीहाओं ने खातून का ऑपरेशन करना दरकिनार अस्पताल में दाखिल भी नहीं किया। हालत गैर होने पर खातून ने सड़क किनारे फुटपाथ पर बच्चे को जन्म दे दिया। खून में लथपथ खातून के साथ इंसानियत सोच वाक़े पर शहरी गम व गुस्से का इजहार करते रहे। 30 साल परवीन बेबी रात भर अस्पताल में बेयारो मददगार पड़ी रही थी। लेडी डॉक्टर्स ने चेकअप तक न किया। लवाहिकीन ने शिकायत की तो ड्यूटी डॉक्टर ने अमले से उठवाकर अस्पताल से बाहर फेंक दिया। खून में लथपथ मरीजा ने बच्चे को सड़क पर जन्म दिया तो शहरियों ने मरीजा की जान बचाने के लिए 1122 को कॉल कर दी। 1122 ने जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजा को जबरदस्ती अस्पताल दाखिल करवा दिया। मरीजा दाखिल न करने पर 1122 अमले के साथ भी डॉक्टर और अमले की तल कलामी हुई। सरकारी मौला बख्श अस्पताल में गायनी के मरीजों के साथ जानवरों से भी अबतर सलूक किया जाता है। शहरियों की वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। मुतादिद डिलीवरी के मरीजों के साथ इंसानियत सो सलूक डॉक्टर्स की रूटीन का मामला है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। सरगोदा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। मौला बख्श अस्पताल से हामला औरत को उठाकर बाहर फेंक दिया। सरगोदा भागतावाला की रिहायशी खातून डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई थी। डॉक्टर्स ने एडमिट नहीं किया। खातून मरीज और उसके लवाहिकीन सफाक डॉक्टर्स की मिन्नत समाजत करते रहे। संतिल मसीहाओं ने खातून का ऑपरेशन करना दरकिनार अस्पताल में दाखिल भी नहीं किया। हालत गैर होने पर खातून ने सड़क किनारे फुटपाथ पर बच्चे को जन्म दे दिया। खून में लथपथ खातून के साथ इंसानियत सोच वाक़े पर शहरी गम व गुस्से का इजहार करते रहे। 30 साल परवीन बेबी रात भर अस्पताल में बेयारो मददगार पड़ी रही थी। लेडी डॉक्टर्स ने चेकअप तक न किया। लवाहिकीन ने शिकायत की तो ड्यूटी डॉक्टर ने अमले से उठवाकर अस्पताल से बाहर फेंक दिया। खून में लथपथ मरीजा ने बच्चे को सड़क पर जन्म दिया तो शहरियों ने मरीजा की जान बचाने के लिए 1122 को कॉल कर दी। 1122 ने जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजा को जबरदस्ती अस्पताल दाखिल करवा दिया। मरीजा दाखिल न करने पर 1122 अमले के साथ भी डॉक्टर और अमले की तल कलामी हुई। सरकारी मौला बख्श अस्पताल में गायनी के मरीजों के साथ जानवरों से भी अबतर सलूक किया जाता है। शहरियों की वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। मुतादिद डिलीवरी के मरीजों के साथ इंसानियत सो सलूक डॉक्टर्स की रूटीन का मामला है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। डिग्री के करीब मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार कोच की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। डिग्री के करीब टंडोजान मोहम्मद रोड पर शादी हॉल के करीब मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद शफीक अराई को मुसाफिर कोच ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोहम्मद शफीक अराई जाँ बहक हो गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद शफीक अराई जमीनों से मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था तो मुसाफिर कोच की टक्कर से हादसे का शिकार हुआ और जान की बाजी हार गया। जाँ बहक होने वाले मोहम्मद शफीक अराई डिग्री की कॉलोनी राजा टाउन का रिहायशी है और दरियासना कोच ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि मुसाफिर कोच को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे C1 न्यूज़ के डिविजनल ब्यूरो चीफ जैन शब्बीर से। साहिवाल में आज़ादी सहाफ़त पर हमला, अताई डॉक्टर शाहिद के 2 नंबर क्लिनिक पर अवामुन्नास की शिकायत पर निजी चैनल्स के सहाफ़ी नुमाइंदा C1 न्यूज़ जाहिद खच्ची, डिविजनल ब्यूरो चीफ C1 न्यूज़ जैन शब्बीर और दीगर सहाफ़ियों पर डॉक्टर शाहिद के घर वालों और गुंडा अनासिर का मीडिया नुमाइंदगान पर धावा और तशद्दुद। डॉक्टर शाहिद अरसा दराज से अवामुन्नास की जानों से खेलने का धंधा जोरों से कर रहा है। ना कोई डिग्री, ना कोई
कोई सर्टिफिकेट होने के बावजूद डॉक्टर शाहिद मासूम लोगों की जानों से खेलने में मसरूफ। जब मीडिया नुमाइंदगान ने डॉक्टर शाहिद से उसकी डिग्री के बारे में पूछा तो डॉक्टर शाहिद और उसके मैट्रिक फेल डिस्पेंसर और अफजल मेडिकल स्टोर के मालिक और उसके घर की औरतों और उनके गुंडा अनासिर लोगों ने मीडिया नुमाइंदगान को तशद्दुद का निशाना बनाया और मेडिकल स्टोर में बंद कर दिया और निजी चैनल्स के नुमाइंदगान को जान से मारने की कोशिश की गई और निजी चैनल्स के नुमाइंदगान को लोगों 2 अदद मोबाइल फोन्स और मुबल्लग 30,490 रुपए की नकदी भी छीन ली गई, जो कि हर इस सहाफ़ी पर हमला है जो अवाम उन्नास की खिदमत के लिए कोशा है। इस वाक़े पर साहिवाल के तमाम सहाफ़ियों ने पुरजोर मजम्मत करते हुए RPO साहिवाल अहमद अरसलान, DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच से इन गुंडा अनासिर और अवाम उन्नास की जानों से खेलने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सहाफ़ियों को उनका सामान वापस दिलवाने का मुतालबा किया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। साहिवाल अंधेर नगरी चौपट राज साहिवाल कोट खादिम अली शाह गली नंबर 2 के अताई डॉक्टर शाहिद लोगों की जानों के साथ खेलने में मसरूफ। गंदे इंजेक्शन एक्सपायर्ड दवाइयां खाने से मरीज मौत के मुंह में जाने के करीब। अताई डॉक्टर शाहिद के साथ मैट्रिक फेल डिस्पेंसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत, न MBBS की डिग्री और न ही प्रैक्टिस का कोई सर्टिफिकेट। C1 न्यूज़ की डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वाजिद अली शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल डॉक्टर मुजीद खान नियाजी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। सेक्रेटरी RTA की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया की टीम ने स्मोक और आलूदगी का बाइस बनने वाली 7 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया, जबकि 32 के चालान करके उनके मालिकान पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की ज़ेर निगरानी एंटी स्मोक कार्रवाई के लिए टीम की क़यादत सेक्रेटरी DRTA मलिक मोहम्मद ताहिर ने की, जबकि टीम में फील्ड ऑफिसर मोहम्मद आतिफ, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर और जवान भी शामिल थे। टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने भरपूर कार्रवाई पर सेक्रेटरी RTA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा और वाज़ेह किया है कि आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन जारी रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीब ने जंग के तमाम सियासी ग्रुपों को एक जगह जमा करके मजहबी और सियासी रवादारी की नई मिसाल कायम कर दी। यूसुफ शाहीन प्लाजा में सरदार जसपाल सिंह की ज़ेर क़यादत सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीब हुई, जिसमें मुकर्ररीन ने बाबा गुरु नानक की तालीम और उनके इस्लाम के साथ मोहब्बत बारे अपने ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया जंग शेख नवाज अकरम ने कहा कि बाबा गुरु नानक ने मुसलमानों के साथ रवादारी और मोहब्बत का इजहार किया है। आज सरदार जसपाल सिंह ने हम तमाम मजहबी और सियासी क़यादत को एक जगह जमा करके मोहब्बत का सबूत दिया। साबिक MP जंग शेख याकूब ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई महसूस कर रहा हूँ। आइंदा भी हम मजहबी रवादारी का मुजाहिरा करते रहेंगे। साबिक MP जंग मेहर सुल्तान सिंह अंदर ने इस मौके पर कहा कि सिख पाकिस्तान में आवाम के साथ अमन व अमान के साथ रहते हैं और जंग में सरदार जसपाल सिंह ने हमें मोहब्बत दी है, जिसका इजहार हम हर मौके पर करते रहेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल जंग नवाब बाबर खान सियाल ने कहा कि जंग प्यार और मोहब्बत की सरजमीन है। सिख हमारे भाई हैं और हम उनके मजहबी लीडर के जन्मदिन की तकरीब में शिरकत को बाइस फख्र महसूस करते हैं। साबिक MP जंग मौलाना मसरूर नवाज जंगवी ने इस मौके पर कहा कि मजहबी रवादारी का मुजाहिरा करके सरदार जसपाल सिंह ने जंग की सरजमीन से अच्छा पैगाम दिया है। जंग की आवाम उनकी मोहब्बत की कर्जदार रहेगी। इस मौके पर सरदार
जसपाल सिंह और डॉक्टर कुद्दूस ने अपने खिताब में कहा कि उनकी सरजमीन मोहब्बत की सरजमीन है। इस मुबारक मौके पर तमाम मजहबी और सियासी क़यादत एक जगह जमा होकर बाबा गुरु नानक के जन्मदिन को मनाने का मकसद जंग की सरजमीन से मोहब्बत का पैगाम दिया है। पाकिस्तान में रहने वाले सिख बिरादरी मुल्क की वफादार है और बाबा गुरु नानक के अफकार और अकवाल पर अमल करते हुए पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और आइंदा भी पाकिस्तान और पाक फौज के वफादार रहेंगे। तकरीब के अख्ताम पर दुआ कराई गई और केक काटा गया। तकरीब में दीगर मेहमानों के साथ हाजी दिलदार हुसैन सिलई सदर अंजुमन ताजरान जंग, हाजी हाशिम सरदार, कुलजीत सिंह सरदार, जगदियो सिंह, सहाफियों में सैयद मुबशर शाह नकवी, वहीद अख्तर चौधरी, शेख इरफान हैदर, शेख ओसामा नवाज, काशिफ खान, समाजी रहनुमा हाकिम खान खटक, सज्जाद खान, मलिक हीरा और दीगर लोगों ने भरपूर शिरकत की और आखिर में पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं C1 न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे C1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राहिब अली रिंद से ओबाड़ो में वापडा मुलाजिम की रिश्वत मांगने की शर्मनाक ऑडियो C1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। ओबाड़ो में वापडा मुलाजिम मुनीर चाचर ने सरकारी बिजली को अपनी मलकियत समझ लिया। बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस कोड़ियों के दाम बेचने लगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग में वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि वापडा मुलाजिम वजाहत नामी शख्स से गैर कानूनी कनेक्शन के 2500 रिश्वत तलब कर रहा है। ओबाड़ो में वजाहत और लाइनमैन के दरमियान 2500 रिश्वत पर सौदा नहीं बन रहा। मिन्नत समाजत के बाद बिल आखिर 2000 पर उनका आपस में सौदा बन जाता है। 3000 का गरीब है, कुछ रियायत करें तो 15 तो 2000 तक करे रे। तो पंजी ऑर्डर में पंजी बस जेतो दी मर्जी। 2000 में चवनो ठीक है, पेरी टू पेरी दींदो तो हाणे ते वेच हाली हाणे दींदो ती 2000 चवनो मैं सुबह दींदो हाणे पंजी वठे ना 2000 पूरा बदा सवेरे दींदो बस। हाणे तार तो बेदी लोड तो सही ना मदा मिठा गिरे लोड ही वधी का लोड ही करे यार कोने लोड गरीब है बेचारो, काडू जो मुसाफिर आयो है कमाइण, उनके पान कोई रियायत कंदा केर कंदो। ठीक है 500 जी खैर है। ठीक है।